हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। एसएससी सीजीएल 2025 बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो टीयर वन का पेपर है वो जुलाई 2025 में कंडक्ट करा लिया जाए। तो इस टाइमलाइन को अगर आप देखें तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और अगर आप एक बिगनर भी हो, ठीक है, अगर आप एक बिगनर भी हो तो भी अभी से अगर आप एक सिंसियर सीरियस डेडिकेटेड एफर्ट डालो तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम मिलके आप सबके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं 2 दिसंबर से, यानी कि कल से। और ये प्रोग्राम 6 महीने तक चलेगा। इस वीडियो में हम इसी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं आप सबसे कुछ चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे चाहता हूँ वो है आपका ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो भी हम आपको शेड्यूल देंगे, कुछ ऐसा शेड्यूल हम आपको देने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। बट सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपसे चाहिए वो है आपका ट्रस्ट, कि आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे और ब्लाइंडली फॉलो करोगे। बहुत ही स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से हम आपको ये शेड्यूल निकाल के देंगे और आपको उसको फॉलो करना है। एक बार जब आप इसको फॉलो करके अपना बेस बना लो, ठीक है, एक बार आपका बेस बिल्ड हो गया, फिर आप आगे सोचना कि अच्छा और आपको कहाँ किस पॉकेट्स में काम करने की ज़रूरत है अपने स्कोर को और इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो सबसे पहली ज़रूरत जो आपकी है वो है इस बेस को बिल्ड करना। और ये बेस आपका ये शेड्यूल बिल्ड करके देगा। और इस बात के लिए आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आप सबसे चाहता हूँ वो है कंसिस्टेंसी। आप कैसे भी स्टूडेंट रहे हो, चाहे आपके 10th 12th में मार्क्स कम हैं, या आप मैथ्स आपकी बहुत वीक है, इंग्लिश बहुत वीक है, या आपके ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं, आई डोंट केयर। आपके पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि कंसिस्टेंटली आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे। तो ही मैं आपको बोलूँगा कि आप इस शेड्यूल को फॉलो करना, और एल्स मत करना। कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल ट्रस्ट दिखा के इस शेड्यूल को फॉलो करेगा और अपनी पढ़ाई में एक कंसिस्टेंसी रखेगा अगले 6 महीने तक, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप बिल्कुल सिलेक्शन लेके जाओगे एसएससी सीजीएल 2025 में। अब डेली शेड्यूल तो आपने देख ही लिया, ये कुछ ऐसा डेली शेड्यूल आपको हर रोज हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं कि टाइमलाइन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आप समझो, 2 दिसंबर 2024 से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं कवर करना, ठीक है। चंक्स में कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे, और अप्रैल 25 में जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद ये आपका फेज वन होने वाला है, ठीक है, ये आपका फेज वन हो जाएगा। फेज टू में हम लोग क्या करेंगे, मई और जून, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन, ठीक है। ये आपका रिवीजन का टाइम होगा, और जून तक आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जितना भी टाइम मिले उसमें आप जुलाई में एग्जाम हो या अगस्त में टीयर वन हो, इट डजेंट मैटर, आप रिवाइज करोगे, ठीक है, रिवीजन करोगे। एक चीज़ और, अगर आप एक बिगनर हो और बीच में कोई भी एग्जाम है, चाहे वो सिलेक्शन फेज का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, आपको इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको एग्जाम देना जरूर है लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। देखो, इंडिया में जब तक आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, तुक्के में सरकारी नौकरी का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, बीच में मल्टीपल एग्जाम्स देते रहते हैं जबकि उनकी तैयारी पूरी होती नहीं, सिलेबस पूरा होता नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको अपना लक्ष्य जो है सीजीएल 2025 पे ही रखना है, और तब तक अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी सिलेबस कंप्लीट करने में, जो भी आपको डेली शेड्यूल हम देंगे वो सबको फॉलो करने में लगाना है। जब तक आप पूरी तरह तैयार नहीं हो तब तक बहुत कम उम्मीद है कि आप इनमें से किसी भी एग्जाम में, चाहे सिलेक्शन फेज हो, सीपीओ सीएचएसएल हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो आपका पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन इस बात पे होना है कि आपको ढंग से, सलीके से, तरीके से एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, अपनी तैयारी को पक्का करना है, और उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सोचना है। तो आपके लिए जो सबसे मेजर टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए सीजीएल 2025, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये जो फेज वन की मैंने आपसे बात करी, जो कि अप्रैल 2025 तक चलेगा हमारा, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको डेली शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है। साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, ठीक है, हमारे चैनल पे वीडियोस भी आती हैं, पीडीएफ भी आपको मिलेगी, उसको आपको कवर करना है, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेगा। जितना कुछ भी हम आपको डेली शेड्यूल में देंगे उससे आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, जिससे आप ये जज कर पाओगे कि आपकी जो भी तैयारी है वो पूरी हुई कि नहीं हुई, उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो उसके लिए हर 15 दिन पे आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। ऐप पे कंडक्ट होगा, उसका लिंक और ये सारी चीज़ें हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद एक वीकली रिव्यू पीडीएफ आपको मिलेगा। मतलब जो कुछ भी आप इस डेली शेड्यूल में कवर करेंगे, हम आपको उसका एक वीकली रिव्यू बना के देंगे।
ताकि आपसे अगर कुछ छूट जाए तो आप इस रिव्यू पीडीएफ के थ्रू उसको देख सको और बाद में जाके उसको कवर कर सको, ठीक है। ऐसे आपको छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है। लेकिन अगर आप किसी वजह से किसी दिन नहीं पढ़ पाते, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस रिव्यू पीडीएफ का आपको यूज करना है और इस पीडीएफ से जो कुछ भी आपकी चीजें छूट गई हैं उसको कवर करना है, ठीक है। बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 जो आपका शुरू होगा वो होगा मई 2025 से। इसमें हमारा जो फोकस होगा वो होगा रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे। सीजीएल 2025 का एग्जाम अगर आपको बहुत अच्छे से क्रैक करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंटली क्रैक करना चाहते हो, तो ये बात आप समझ लो कि मई से आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन टेस्ट आपको देंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के अपने ऐप पे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर के फुल टेस्ट आपको मिलेंगे, फिर आपको टीयर 1 के फुल टेस्ट मिलेंगे। ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, आप उसकी टेंशन मत लो। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आप मई 2025 के बाद रिवीजन मोड में आ जाओ, ठीक है। ये नहीं कि आप उस समय अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, यहां तक आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। अगर आप एक मतलब आइडियल सिनेरियो की बात करते हो जहां पे आप सच में अपने आप को वो चांस देना चाहते हो जहां पे आप सीजीएल 2025 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं इस टारगेट सीरीज के लिए आपको रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो करने हैं। तो देखो, मैं जो आपको इसमें रिसोर्सेज बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही मिनिमल और स्टैंडर्ड रिसोर्सेज बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक जो बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि सर मैंने कोई कोर्स ले रखा है तो मैं किसको फॉलो करूँ। तो देखो, ये जो मैं आपको बुक्स अभी बताऊंगा ना, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के बुक हैं। तो आपको इनको अपना बेस बनाना है, ठीक है। अब अगर आपने किसी का कोर्स ले भी रखा है तो आप उस कोर्स से उस टॉपिक को कंप्लीट करो। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको सीजीएल क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इन्हीं के अराउंड आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना पड़ेगा, तभी आप क्लियर करोगे। और उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं आपको उनको फॉलो करना ही है। तो इसीलिए अगर आपने कोई कोर्स ले भी रखा है उसके बारे में आप टेंशन मत लो, आप उसको साइड से कंप्लीट करते रहो। और आप ये देखो कि उस कोर्स को करने के बाद क्या आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो तो वही आपकी बाउंड्री है और उसी बाउंड्री के अंदर में आपको खेलना है, ठीक है। उसी बाउंड्री के अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। तो जीके के लिए देखो, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के लिए ये वाला सोर्स लेना है किरण का, ठीक है। साथ ही ये वाली किताब ले लेनी है, ये वन लाइनर बुक है, इसमें रिवीजन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। और लूसेंट आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड बुक है, तो ये जीके के लिए ये 3 चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ये नीतू मैडम की किताब है, ये आपको रखनी है ग्रामर के लिए। और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की ये किताब रखनी है, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो ये बुक आपको खरीदनी है किरण पब्लिकेशन की, इससे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही आपको एक कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला बुक है गगन प्रताप सर की, वो पीडीएफ आप रख लेना, बुक की जरूरत नहीं है, उससे आपका काम हो जाएगा। और आपके पास टेक्स्ट बुक का प्रो पास का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। प्रो पास ही क्यों, इससे आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर दे पाओगे, ठीक है। तो इतने ही रिसोर्सेज आपको चाहिए, बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज मैंने बताए हैं। रीजनिंग के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग स्पेशली बहुत वीक है तो ही आप रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की बुक खरीदना, और एल्स ज़रूरत नहीं है, वीडियोस से क्वेश्चन पेपर से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी अपने सीरियस फ्रेंड्स को जानते हो, रिलेटिव्स को जानते हो जो सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको ये वीडियो रिकमेंड करो, ठीक है। और हम जो डेली प्लान आपके लिए लाने वाले हैं उसको आप सिंसियरली, अगर कोई आपका फ्रेंड है तो उसके साथ आप मिलकर फॉलो कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो। और अगर आप ये कम्युनिटी बना के अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको सिलेबस खत्म करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज रात आपको शेड्यूल मिल जाएगा, 2 दिसंबर से आपको फॉलो करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।